मोटिवेशन वाली कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार कहानी है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। अपने देश में ऐसे बहुत से नगर और गांव हैं जहां बहुत ही कम पेड़ बचे हैं। यदि वहां गाय बैल भी कम हों और गोबर थोड़े हों तो रसोई बनाने के लिए लकड़ी या उपले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। एक छोटा सा बाजार था, उसके आसपास पेड़ों की संख्या कम हो गई थी और बाजार में किसानों के घर न होने से गाय बैल भी थोड़े थे। जलाने के लिए लकड़ी और उपले वहाँ के लोगों को खरीदना पड़ता था। 2-3 दिन वर्षा होने के कारण गाँव में कोई मजदूर बाजार में लकड़ी या उपले बेचने नहीं आया था। इससे कई घरों में रसोई बनाने को ईंधन ही नहीं बचा था। उस गांव के 2 लड़के जो सगे भाई थे अपने घर के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने निकले। उनके पिता घर पर नहीं थे। उनकी माता बिना सूखी लकड़ी के आखिरकार कैसे रोटी बनाती और अपने लड़कों को कैसे खाना खिला पाती। तो दोनों लड़के अपने पिता के लगाए आम के पेड़ के नीचे चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि आम की मोटी सूखी डाल आंधी से टूटकर नीचे गिर गई है। बड़े लड़के ने कहा, लकड़ी तो मिल गई, लेकिन हम इसको आखिरकार ले जाएंगे कैसे? तब छोटे ने जवाब दिया, हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा। लेकिन आखिरकार वे करते भी क्या? बड़ा भाई 10 वर्ष का था और छोटा 7.5 वर्ष का था। इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठाई नहीं जा रही थी। इतने में छोटे लड़के ने देखा कि सूखी लकड़ी से गिरे एक मोटे बड़े सफ़ेद कीड़े को, जो कि मर गया है, बहुत सी चींटियां उठाए ले जा रही हैं। छोटा लड़का चिल्लाया, भैया यह क्या है? तब बड़े ने कहा, यह तो चींटियां कीड़े को ले जा रही है। छोटा भाई बोला, इतनी छोटी चींटियां कीड़े को कैसे ले जा सकती हैं? बड़े भाई ने कहा, देखो तो कितनी चींटियां हैं, यह सब मिलकर इस कीड़े को ले जाती हैं। बहुत सी चींटियां मिलकर तो मरे हुए सांप को भी घसीट कर ले जाती हैं। चींटियां कीड़े को धीरे धीरे खिसका रही थी। कीड़ा मोटा था, वह बार बार लुढ़क पड़ता था। कभी कभी 10-5 चींटियां उसके नीचे दब भी जाती थी, लेकिन दूसरी चींटियां उस कीड़े को हिलाकर झट दबी चींटियों को निकाल लेती थी। काली काली छोटी चींटियां थकने का नाम ही नहीं लेती थी। देखते ही देखते वह कीड़े को दूर तक सरका कर ले गए। छोटा लड़का तो प्रसन्न हो गया। उसने ताली भी बजाई और उछल कूद करने लगा। वह आम से गिरी सूखी लकड़ी पर जाकर बैठ गया और बोला, भैया हम लोग क्या चींटियों से भी गए गुजरे हैं? एक काम कीजिए भैया, आप अपने मित्रों को बुला लें, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। हम सब लड़के मिलकर लकड़ी को उठाकर घर ले जाएंगे। बड़ा लड़का बाजार में गया और अपने मित्रों को बुलाकर ले आया। बहुत से लड़के लगे और उन्होंने उस भारी लकड़ी को लुढ़का लुढ़का कर घर में ले जाया गया। उन लड़कों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आए लड़कों को मिठाइयाँ दी और कहा, बच्चों एकता में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। तुम लोग मिलकर कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हो। तो तुम लोग मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा। आपस में मिलकर रहने से तुम लोगों का मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे काम भी सरलता से हो जाया करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को आप आसानी से कर सकते हैं, वो भी एक साथ मिलकर। एक साथ मिलने से आपकी जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि सबको साथ लेकर चलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इसी टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।